नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने शुरू कर रखा है संपूर्ण राजस्थान का जियोग्राफी। राजस्थान के जियोग्राफी के भौतिक प्रदेशों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। राजस्थान का पश्चिमी जो शुष्क मैदान है, राजस्थान का पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान प्लस उसमें दो भाग है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो उसकी चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और वो रहेगा अपना राजस्थान का संदर्भ है अपना। अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन देख रहे हैं। अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करें जो अधिक से अधिक तैयारी करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। तो कुछ राहत, कुछ सहायता, कुछ हेल्प हमारे इस चैनल से हो सकती है। तो ज़रूर उन कैंडिडेट्स तक अपना मैसेज, जो अपना वीडियो जो है पहुंचाने का थोड़ा कष्ट करें। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन देखें पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, जिसका सीमांकन पहले अपन ने देखा है कि इसको सीमांकित करने वाली जो रेखा है वो इस भाग में पाई जाने वाली, यानी ये वाला जो भाग है इसका यह क्षेत्र घग्गर का मैदान अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश में पश्चिम मरुस्थलीय के अर्धशुष्क भाग में शामिल है। और इस साइड से अपन देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ 25 सेमी समवर्षा रेखा। शायद ये बार बार मैंने बताई बात तो आपको याद भी हो गई होगी। यानी शुष्क मैदान को, पश्चिमी मरुस्थल को 25 सेमी समवर्षा रेखा लगभग दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क में, ठीक है। अब यहाँ पे ये फलोदी, जैसलमेर का पोकरण और बाड़मेर का बालोतरा, ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है, मुख्य रूप से ये भाग जो है ये बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। बाकी का सारा जो प्रदेश है वो बालू का स्तूप युक्त है। यानी इसे संपूर्ण प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त। हालांकि इसका विस्तार यदि अपन इसे बीकानेर, जैसलमेर, नूपगढ़, चूरूवाल स्त्रोत तक ले रहे हैं, लेकिन बालू का स्तूपों का प्रसार अपन सिक्कर झुंझुनू तक भी देखने को मिलता है। सिक्कर का जो उत्तर पश्चिम भाग है यहाँ पर भी खूब सारे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। नागौर के अंदर है ही, तो काफ़ी विस्तार है बालू का स्तूपों का, क्योंकि बालू का स्तूप पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर संपूर्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन अपन अर्धशुष्क की बात कर रहे हैं तो उसके अपने दो भाग यहाँ पे कर लिए हैं। तो इसके दो भाग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। स्तूप मुक्त प्रदेश संपूर्ण रेगिस्तानी ये भाग जो है, पश्चिमी शुष्क भाग है, ये पाया जाता है लगभग युक्त प्रदेश 58.50% भाग पर, और ये पाया जाता है 41.50% भाग पर। संपूर्ण जो मरुस्थलीय कौन सा शुष्क जो भाग है रेतीला मैदान है, उसके 58.50% भाग पे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और 41% या 41.050% भाग पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। हमने चर्चा शुरू कर रखी थी बालू का स्तूपों की। किसकी चर्चा कर रखी थी? बालू का स्तूपों की। तो बालू का स्तूप अपन ने शुरू कर रखे थे, और बालू का स्तूपों की चर्चा यदि अपन करेंगे तो आज अपन देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैसे बरखान देख लिया था, नेटवर्क देख लिया था, अनुप्रस्थ देख लिया था, और इसके अलावा पवनावर्ती या रेखीय बालू का स्तूप देख लिया था। आज अपन देखेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा देखेंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप।
अब ये जो बालूका स्तूप है साथियों, पैराबोलिक बालूका स्तूप जो है, ये सिमिलर बरखान के समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हवा के रुख का फर्क है। यह है बालूका स्तूप बरखान के समान आकृति वाला, बरखान के समान आकृति वाला अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार है, ठीक है ना। इसको पैराबोलिक बालूका स्तूप के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब यह है कैसा, किस प्रकार का है? तो इसमें अपन जैसे हवा इस प्रकार से ये हवा की दिशा अपन दिखा दी, पवन दिशा, पवन की दिशा अपन इस प्रकार से दिखा दी। अब जो स्तूप बनता है वो कैसा बनता है? स्तूप मुख्य रूप से यहाँ अपन देखेंगे तो बरखान को अपन ने इस रूप में बनाया था, और ये है जो है थोड़ा सा चेंज बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से इसे बालूका स्तूप की शेप पाई जाएगी। अब फर्क क्या हो गया? यानी इसमें जो भुजाएं हैं, इसकी ये जो भुजाएं हैं, इसको अपन यदि भुजा नाम दे दें तो ये हवा के रुख के सम्मुख है। भुजा जिस ओर से हवा आ रही है उसके सम्मुख है, और यहाँ से हवा उठ करके और इसके पीछे गिर रही है। इसका शीर्ष, इसका जो कॉर्नर है, यदि बैक इसका देखें तो काफ़ी दूर तक विस्तृत हो जाता है। तो सिर्फ दिशा, इसकी आकृति में फर्क है कि ये इसका मुख जो है यानी हवा की दिशा की, और इसका बड़े वाला मुख अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी भुजाएं हैं किस ओर है? हवा की दिशा के सम्मुख है। और बरखान की बात कर रहे थे तो उसमें इसका जो दिशा थी इसकी, इसका जो बड़े वाला मुख था हवा के समानांतर था, उसके अपन कहें तो भुजाएं जो थी हवा के समानांतर निकली हुई थी, ठीक है। यूं ही बता सकते हैं इसके बारे में। और यह इसका विस्तार यदि अपन देखेंगे तो पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, संपूर्ण मरुस्थलों में संपूर्ण मरु प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी संपूर्ण मरु प्रदेश में यह बालूका स्तूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान के संपूर्ण भागों में ये पैराबोलिक बालूका स्तूप जो है मिल जाता है। अगला बालूका स्तूप है तारा बालूका स्तूप। अब इसकी अपन बात करेंगे, तारा किस प्रकार का बालूका स्तूप है। तो यह है बालूका स्तूप यह बालूका स्तूप है हवा के अनिश्चित प्रवाह के कारण बनता है। अनिश्चित प्रवाह के कारण, यानी निश्चित दिशा नहीं होती हवा की, ठीक है। हवा प्रवाह के कारण बनता है। अब तारा बालूका स्तूप की संरचना अपन देखेंगे तो किस किस प्रकार की सी हो जाएगी। इस प्रकार से तारा, ये तारे की शेप है। अब इसमें हवा जो आ रही है इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और चारों ओर से हवा अनियमित रूप से आ रही है, और इस तरह की जो शेप बन जाती है उसको तारा बालूका स्तूप कहते हैं। और ये हवा की दिशा, अब हवा की दिशा यहाँ पे कैसी होगी? अनियमित होगी, कोई निश्चित दिशा से हवा नहीं चल रही है, चारों ओर से चल रही है। तो इस तरह के बालूका स्तूप बन जाते हैं। इनका यदि अपन विस्तार, इनका प्रसार देखें तो कहाँ कहाँ ये बालूका स्तूप पाए जाते हैं। तो इनका प्रसार की अपन बात करेंगे तो प्रसार कहाँ है इनका? ये बालूका स्तूप जो है मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़
जैसलमेर व सूरतगढ़ हनुमानगढ़, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में फैले हैं। इसका प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्न भागों में से तारा बालू का स्तूप जो है कहाँ पाया जाता है, तो इसका प्रसार जो है मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। सूरतगढ़ गंगानगर, यहाँ ठीक कीजिएगा, सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। तो सूरतगढ़ गंगानगर में इनका विस्तार है वो पाया जाता है, ठीक है। अगला बालू का स्तूप, अगला बालू का स्तूप है स्क्रव कापीज बालू का स्तूप। अब ये कब कैसे बनते हैं, इनका विस्तार विकास क्यों कैसे हो जाता है, इसके बारे में यदि अपन बात करें तो जब हवा के प्रवाह में, जब हवा के प्रवाह में कोई अवरोध यथा झाड़ी घास, है ना, झाड़ी घास वनस्पति आदि अवरोध पैदा करें तो उनके सहारे विकसित, उनके सहारे विकसित बालू का स्तूप। कौन से होते हैं, स्क्रव का पेज, ठीक है, इनका विकास होता है। तो इसमें यदि अपन देखेंगे तो यदि हवा चल रही है, उसके रास्ते में यदि झाड़ी आ जाए, घास आ जाए, वनस्पति आ जाए, तो उसके अवरोध के कारण जगह जगह रेत के टिल्ले इकट्ठे हो जाते हैं और इन टिल्लों को मुख्य रूप से स्क्रब कापीज बालू का स्तूप के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर ही है, इसके समानांतर एक अन्य बालू का स्तूप भी है जिसका नाम आता है अवरोधी। इनका निर्माण भी सिमिलर ही है। ये भी अवरोधी है। जब हवा प्रवाह में जब पेड़ पौधे, दीवार, भवन के अवरोध के कारण बालू का स्तूपों का विकास हो जाए, ऐसे बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं। जैसे मान लिया एक पेड़ है, अब इस पेड़ इधर से हवा की दिशा ये रही है, ठीक है ना, पवन दिशा। अब इसके सारे इस पेड़ के पास में यहाँ पर देखेंगे तो रेत के टिल्ले ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ जो बालू का स्तूप बना ये वाला, ये बालू का स्तूप कौन सा हो गया, अवरोधी बालू का स्तूप कहलाता है। मान लिया कोई दीवार है, ठीक है, इस प्रकार किसी दीवार है और इस दीवार के सहारे यदि अपन देखेंगे कि एक दीवार की एक साइड में हवा का रुख था और जिसके कारण इसके सहारे दीवार के पास में यदि बालू का स्तूप विकसित हो गए
इस प्रकार के से, है ना। तो ये कौन से हो गए, अवरोधी बालू का स्तूप हो गए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला मैदान है साथियों, इसके अंदर 8 प्रकार के, 7-8 प्रकार के, मुख्य रूप से 8 प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनका विस्तार अपन देखेंगे तो खूब राजस्थान के अंदर इनका प्रसार यदि देखेंगे तो प्रसार इनका कहाँ मिलेगा आपको, पुष्कर, अजमेर, कुचामन। ठीक है, पुष्कर, अजमेर है, कुचामन है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सीकर में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि अवरोधी खूब मिलते हैं सीकर में भी। सीकर में हर्ष का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी इस तरह के बालू का स्तूप मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन भागों में इनका मुख्य रूप से प्रसार पाया जाता है। अगला बिंदु है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ शब्दावली अपन देखेंगे। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात अभी अपन ने की थी, यहां एक ट्रायंगल अपन ने देखा था, ठीक है ना, पोकरण, फड़ौदी और बालोतरा। इस भाग में ये जो भाग है यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जो भाग है बालू का स्तूप मुक्त है। ठीक है, पोकरण, बालोतरा, फड़ौदी के बीच में। अब यहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो ये पथरीला धरातल है। पूरा का पूरा धरातल किस प्रकार का है, ये पथरीला धरातल है। और इस पथरीले भाग को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारते हैं, इस भाग को हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हम्मादा कहा जाता है। अब यहां पे संपूर्ण यदि प्रदेश की बात करें तो ये पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसके कितने % भाग पे है, तो ये 41.50% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रदेश की अपन देखेंगे, तो क्या विशेषता यहाँ की देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे इस भाग में लाठी सीरीज जो पाई जाती है, मुख्य रूप से लाठी सीरीज, जिसकी चर्चा पहले भी अपन ने की थी। लाठी सीरीज यानी ये जलपट्टी, ठीक है ना, यदि क्या है ये जलपट्टी, और मुख्य रूप से ये मौनगढ़ से लेकर के पोखरण के बीच में यही वो क्षेत्र है जहां पे जलपट्टी किस कौन सी, मीठे पानी की, इसी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसी भाग के अंदर अपन देखें तो चांदन नलकूप, चंदन नलकूप, जो इसको थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा जिसको कहा जाता है, वो इसी भाग में पाया जाता है। और प्राचीन सेलें यहां पे देखने को मिलती है। एक आता है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कल गांव में आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। इसमें जुरासिक काल की सेलों के जुरासिक काल के वनस्पति के अवशेष मिलते हैं साथियों, ठीक है ना।
इस प्रदेश की मुख्य विशेषताएं ये देखने को मिलती है। अब कुछ भौगोलिक यहाँ इस मरुस्थल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण शब्द के अंदर जैसे कि एक शब्द आता है लॉइस। तो मरुस्थलों में बालू के जमाव से बने मैदान क्या कहलाते हैं? लॉइस कहलाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में बालू के जमाव से बने मैदान। हमादा इसी भाग में है। हमादा यानी मरुस्थलों में पाया जाने वाला पथरीला भाग क्या कहलाता है? हमादा कहलाता है। ठीक है, यानी मरुस्थलों में पाया जाने वाला पथरीला जो धरातल है उसको क्या कहते हैं? हमादा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा इस भाग में अन्य भी शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे गिरिपथ, ये तो सामान्य से भूगोल के सभी भागों में मिल जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतों का तलहटी क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरिपथ कहलाता है। जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ का स्टार्ट यहां से हो रही है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है? गिरिपथ कहलाता है। कुछ वर्ड आते हैं यहाँ पे, इस मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं कुछ वर्ड। उन वर्डों की चर्चा अपन करते हैं। देखो, बड़े महत्वपूर्ण वर्ड हैं। ये पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से पानी बह करके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इस भाग में। तो यहाँ क्या इकट्ठा हो जाएगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा। मरुस्थलीय भाग में पहाड़ियों से नीचे निम्न वाला भूमि वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इकट्ठा होने वाला पानी जो है, इससे एक अस्थायी झील बन जाएगी। इस झील का क्या नाम है? पल्लाया। इस झील को क्या बोलते हैं? पल्लाया झील। कैसे बनी? पहाड़ों से पानी बह करके आया और पहाड़ों के बीच में जो निम्न भूमि थी, उस निम्न भूमि में इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो उस भाग को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? पल्लाया पुकारा जाता है। अब चूंकि इन पहाड़ों से पानी बह के आया, तो पानी बह के आया तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर तो लाया। ठीक है ना, तो कुछ कंकड़ पत्थर है इसके साथ में बह करके आए, तो उनका जमाव कहाँ हो गया? इन भागों में। इस भाग में किसका जमाव हो गया? कंकड़ पत्थरों का जमाव। नदियों के साथ में पानी बह करके आया, तो पल्लाया झील के किनारे पर कंकड़ पत्थर का जमाव हो गया। तो ये जिस भाग में कंकड़ पत्थर का जमाव हो गया, उससे निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? बजादा। क्या कहते हैं इसको? बजादा। और कभी कभार बालसन, ये जो पल्लाया झील है वो सूख जाती है। सूखने से इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसके एक मैदान बन जाता है। इसके सूखने से ये जो भाग है, ये क्या बन जाता है? एक प्रकार का मैदान बन जाता है। और इस मैदान को क्या कहा जाता है? बालसन।
क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। तो ये कुछ 4-5 शब्द यहाँ पे है कि मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ वर्ड महत्वपूर्ण है जहाँ पे चारों ओर से पानी आकर के इकट्ठा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, निम्न भूमि में एकत्रित जल से बनी झील क्या कहलाई, पलाया कहलाई। बालसन क्या हो गया, झील के सूखने से निर्मित मैदान। झील के नाम लिख दो इसका, पलाया झील के सूखने से निर्मित मैदान क्या कहलाया, बालसन कहलाया। ठीक है, और नदियों के साथ पहाड़ों से निकल के पानी जैसे ही बह करके आया और पानी बह करके आया तो उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी आई उसके जमा होने से निर्मित भाग उसके जमा होने से निर्मित भाग क्या कहलाता है, बजादा, यानी पलाया व पहाड़ी ढालों के मध्य कंकड़ पत्थर का एकत्रित हुआ भाग क्या कहलाता है, यानी कंकड़ पत्थर के इकट्ठा होने से निर्मित भाग क्या कहलाता है, बजादा कहलाता है। 3 बिंदु यहां क्लियर हो गए होंगे। बालसन झील के सूखने से निर्मित भाग, पलाया झील पानी इकट्ठा होने से निर्मित झील, खारे मुख्य रूप से ये मीठे पानी की झीलें हो जाती है और इस चट्टानों में नमक की मात्रा होती है तो ये खारी भी हो जाती है। इसके अलावा इनके चारों ओर पाए जाने वाले कंकड़ मिट्टी और पत्थरों से निर्मित जो क्षेत्र है उसका नाम हो गया बजादा कहलाता है। इसके अलावा इस मरुस्थलीय भाग में एक वर्ड आता है टार्ट ओब्लिक रन, ये वर्ड आता है। अब टार्ट ओब्लिक रन का मतलब है यानी ये धोरे है, ठीक है, और धोरों के बीच के अंदर इनके बीच में निम्न जो भाग है यहाँ पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, ये क्या है, धोरे, और धोरों के बीच में इस भाग में पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो बालू के जो टीले हैं, धोरे या टीले, यहाँ पर बालू के टीलों को धोरा या धरियन भी कहा जाता है, धोरा या धरियन, यानी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बालू के टीलों को धोरा या धरियन भी कहा जाता है। तो इस भाग में बरसात के समय में पानी बह करके बीच में आकर इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पे एक अस्थायी झील बन जाती है निम्न भूमि में पानी भर जाने से। इस प्रकार की जो अस्थायी झीलें हैं उनको रन कहा जाता है। क्या कहते हैं, टाट या रन कहा जाता है। ठीक है, इस भाग में प्रमुख रूप से इस तरह की झीलें अस्थायी बन जाती है। प्रमुख रन की बात करें जैसे बाप जोधपुर, प्रमुख रन, बाप प्रमुख रन जोधपुर। एक का नाम है जैसे बीरमसर, पोकरण, कन्नौड़ और बरमसर। और पोकरण, ये 3 रन यहाँ पे है, ये जैसलमेर में है। तो निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, चारों ओर धोरे थे और उससे पानी आकर के इकट्ठा हो गया बालू का स्तूपों के बीच में। ठीक है ना, बालू का स्तूप, धोरे या बालू का स्तूप एक ही बात है, समझ गया होला। सामान्य भाषा में आप टिब्बा किया अगर हम, तो जो टिब्बा के बीच के माए चारों ओर पानी स्रावित हो बहर यदि बीच के माए इकट्ठा हो जाए और अस्थायी झील बन जाए, को नाम क्या है, रन। ठीक है, और रन बाप जोधपुर के माए प्लस बरमसर, कन्नौड़ और पोकरण जैसलमेर का प्रमुख रन है। इसके अलावा एक शब्द आयाग्रह है खड़िन, एक शब्द आयाग्रह है खड़िन।
तो पश्चिमी मरुस्थल में जल संग्रह के लिए जल संग्रहण के लिए निर्मित कच्चे तालाब क्या है? कच्चा तालाब को खड़ीन कहते हैं। इसके बारे में पूछा ही गया है एक बार प्रश्न भी कि सबसे पहले खड़ीन का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया था? तो यह है खड़ीनों का निर्माण जैसलमेर वाले क्षेत्र में खड़ीन का निर्माण जो है पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रारंभ किया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। था, ठीक है। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने सबसे पहले जैसलमेर के अंदर किसका निर्माण करवाया? खड़ीनों का निर्माण करवाया था। तो ये था पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, जिसकी चर्चा अपन ने विभिन्न स्टेपों के तहत की है। प्रमुख बालुका स्तूप जो पाए जाते हैं, उन बालुका स्तूपों के प्रकारों की अपन ने चर्चा की है। अब आगे अपन देखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके 4 भाग होंगे: घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। अर्ध शुष्क प्रदेश को अपन 4 भागों में बांट करके उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश। यदि इसको अपन ने समझ लिया यदि सही ढंग से, तो संपूर्ण राजस्थान अपना क्लियर हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत आगे आएगी नहीं। तो आप जरूर देखते रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल को। अपना चैनल है सर्वा क्लासेज, जिसके ऊपर संपूर्ण ज्योग्राफी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो जुड़े रहे अपने इस मिशन से, देखते रहिए सर्वा क्लासेज। धन्यवाद।